नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत करेंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेंगी और शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोर्गोहेन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। कल मध्य रात्रि से कोलकाता और चेन्नई के बीच सेवाओं को फिर से शुरू करते हुए मालगाड़ी ने प्रभावित खंड पर एक रन पूरा किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के सूत्रों के अनुसार हावड़ा चेन्नई मेल, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, हावड़ा पुद्दुचेरी एक्सप्रेस, शालीमार तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां बहंगा से गुजरती हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज से इस रूट की सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेवाओं को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने वालों की सराहना की। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना की जांच चल रही है और इसके मूल कारणों का भी पता लगाया जाएगा। मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पूर्वी तटीय रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत साहू ने बाधित रेल यातायात को बहाल करने की बात कही। कल देर रात को हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पे रुक के वहाँ का साइट अभी रेडी हो गया है दोनों लाइन में। कल रात को ही और डाउन लाइन बोथ साइड में ट्रेनें जो नॉर्मल ट्रेनें थी, जो फ्रेट ट्रेनें जो प्लान थी, वो रन की गई हैं। अभी ट्रैक फिट है। अभी हम लोगों के पैसेंजर ट्रेन भी इसमें पास करने लग जाएंगे। कुछ स्पेशल ट्रेन जो थी पुरी टू हावड़ा हमने की थी, इसमें काफी लोगों को हम हेयर करने के लिए ये ट्रेनें चल रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री मांडविया ने कहा कि एक चिकित्सा दल दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंच चुका है। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है। बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर पहुंची है। टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जा सके। रेलवे ने दुर्घटना में मृतकों और फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों का दल जोनल रेलवे और राज्य सरकार के समन्वय से इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वालों को रात दिन सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। ओडिशा में रेल दुर्घटना के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को भुवनेश्वर की उड़ानों के किराए में असामान्य वृद्धि पर नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइन कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने के बारे में परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को भुवनेश्वर की उड़ान का टिकट रद्द करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने की सलाह भी दी है। महाराष्ट्र में कल महारेल द्वारा निर्मित 440 करोड़ रुपए के 9 रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिजों का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 700 करोड़ रुपए के प्रस्तावित 11 फ्लाईओवर और अंडरपास की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सेतु बंधन योजना के तहत बनने वाले 11 फ्लाईओवरों के लिए केंद्र सरकार ने 100% धनराशि स्वीकृत कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवे फाटकों को फ्लाईओवर में परिवर्तित करना आवश्यक है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से वार्ता करेंगे। ऑस्टिन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, विशेषकर सैन्य मशीनरी के विकास में आवश्यक तकनीकों के हस्तांतरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से कल 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन दौरे से ठीक 2 सप्ताह पहले ऑस्टिन भारत के दौरे पर आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन दौरे में भारत अमेरिका वैश्विक कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने का अनुमान है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह के साथ बैठक के अलावा जर्मनी के रक्षा मंत्री नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी भेंट करेंगे। बुधवार को वे मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां पश्चिमी नौसेना कमान और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मुख्यालयों का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने एक स्वास्थ्य आधारित निगरानी प्रणाली को एकीकृत और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी का संकट अभी टला नहीं है। उन्होंने कल हैदराबाद में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एक स्वास्थ्य की अवधारणा सतत और कुशल स्वास्थ्य परिवेश को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए G20 सदस्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देना, लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ 74% FDI की अनुमति के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाना शामिल है। इस वर्ष फरवरी में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत न तो कोई अवसर गंवाएगा और न ही अपने प्रयास में कोई कमी रखेगा। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। सरकार द्वारा की गई पहल के कारण देश ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन और अब तक का सबसे अधिक लगभग 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात दर्ज किया है। आत्मनिर्भर भारत पहल की वजह से विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर होने वाले खर्च को कम करने में भी मदद मिली है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रात सूरीनाम की राजधानी पेरामारिबो पहुंची। सूरीनाम के जोहान एडोल्फ पेंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने वहां के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद रमा देवी तथा एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की ये यात्रा ऐतिहासिक है। राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी।
भारत सूरीनाम संबंध मैत्रीपूर्ण है और सूरीनाम में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों के होने के कारण विशेष महत्व रखते हैं, जिन्होंने भारत से चली आ रही रीति रिवाजों और परंपराओं को अभी तक संरक्षित रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा न केवल वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को उजागर करती है, बल्कि भारत सरकार द्वारा दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीयों को दिए गए महत्व को भी रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार से हिमानी राणा। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगी। वे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी और राष्ट्रपति भवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी संरक्षण के लिए अनुकूल कदम के प्रति विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। भारत के शीर्ष तेज धावक अमलान बोरगोहाइन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आयोजन को बेल्जियम के मर्केसम में अंतर्राष्ट्रीय एंटवर्प एथलेटिक्स गाला के रूप में जाना जाता है। बोरगोहाइन ने सबसे तेज मैन ऑफ द मीट का खिताब भी अपने नाम किया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, उत्तर पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस दौरान छिटपुट वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के कुछ भागों, पुदुचेरी और करैकला के साथ केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद जागृति। बालेश्वर रेल हादसे से जुड़ी खबरें आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, सीबीआई करेगी बालेश्वर रेल हादसे की जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर है। तोड़फोड़ और इंटरलॉकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ के संकेत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हादसा या साजिश, सीबीआई करेगी जांच। रेलवे बोर्ड ने कहा, ड्राइवर की गलती नहीं थी, सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से हुआ हादसा, ट्रेनें ओवर स्पीड नहीं थीं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित होने की खबर देशबंधु सहित सभी अखबारों में है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे आयोग की अध्यक्षता। 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। आंदोलन कर रहे पहलवानों से गृहमंत्री अमित शाह की बातचीत राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। पत्र लिखता है, शाह की पहल पर पिघले पहलवान लौटे ड्यूटी पर, गृहमंत्री ने न्याय का दिया आश्वासन। पर्यावरण दिवस पर अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। प्लास्टिक प्रलय शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, नमक और मछली से लेकर झीलों और समुद्र तटों में घुल रहा है प्लास्टिक। पत्र ने शोध अध्ययनों के हवाले से लिखा है, साल 2022 में 20 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा किया एक भारतीय ने। विशेषज्ञों का कहना है, इंसान जो दे रहे वही वापस लौटा रही प्रकृति। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, 1 लाख उड़ानों से ज्यादा प्रदूषण दुनिया भर में स्टोर किए गए 94 लाख करोड़ जीबी डाटा से। भारत में हर घंटे 504 करोड़ जीबी डाटा होता है जनरेट। सेहत के साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा बना डिजिटलाइजेशन। दैनिक जागरण का कहना है, मौसम में बदलाव का पक्षियों पर भी पड़ रहा असर। जलवायु परिवर्तन से प्रजनन प्रभावित, कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर। हरिभूमि ने लिखा है, केरल की दहलीज पर मानसून, 3 से 4 दिन की हो सकती है देरी। कई राज्यों में छिटपुट बारिश, रेडियो टीवी से प्रसारित होंगे खराब मौसम के संदेश। दिल्ली मेट्रो के नए रिकॉर्ड पर लोकसत्ता की नजर है, 23 दिनों में बिके 74 लाख से अधिक क्यूआर कोड टिकट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से बातचीत करेंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेंगी। और शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोरगोहाइन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।